गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ऑडिबिलिटी बताइए पहले। आवाज आ रही है साफ? एम आई ऑडिबल? ओके, वॉइस क्लियर है? सब कुछ सही है? ठीक है। और स्क्रीन सही दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये भी बता दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन सही दिखाई दे रही है? स्क्रीन का ही बता दीजिए। ओके, तो जिन्होंने लिखा नहीं है वो इसको लिख लेना। मैं दूर से ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? एक बार सभी को मैसेज डाल दीजिए कि द क्लास इज स्टार्टेड नाउ। ठीक है। देखिए, यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं रिगार्डिंग तुगलक। ठीक है, तो मैं तुगलक का रिगार्डिंग तुगलक वी हैव टू डिस्कस इट। देखते हैं। देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, देखिए तुगलक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे आप देखते जाइए और लिखते जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर देता है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बदल देता है कैपिटल को। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद। कहने का मतलब है, कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था कि दिल्ली से दौलताबाद, समझ में आ गया? दिल्ली से दौलताबाद वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। नहीं नहीं, टफ नहीं है, इट्स नॉट टफ। अभी आपको मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने इसकी समरी भी ले रखी है, तो ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा, आप जल्दी जल्दी इसको समझ सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं। और जो नए जुड़े हैं जिन्होंने ये टॉपिक किया नहीं है उनके लिए ये आसान भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले वो मोहम्मद बिन तुगलक क्या काम करते हैं? दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये जो तुगलक थे वो अपने सिल्वर कॉइन्स को किस में बदल देता है? कॉपर और ब्रास। यही सबसे ज्यादा उसका फूलिश एक्ट माना जाता है। यहीं से समझ में आता है कि इसने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। और इसी का फायदा कौन उठाता है? अजीज इसका फायदा उठाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जो शेख इमाम उद्दीन है वो एक चालाकी करता है, उसको ट्रिक्ड कर दिया जाता है, मतलब उस इस आदमी को चालाकी से क्या कर दिया जाता है? तुगलक इसको मरवा देता है। किसके थ्रू? एन मुल्क। एन उन मुल्क। कल हम जब पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे शेख इमाम उद्दीन, हमने पढ़ा था ना, जिसको हमने पढ़ा था ना शेख इमाम उद्दीन, कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखाए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। थोड़े नाम थोड़े याद करने में आपको लग रहे होंगे डिफिकल्ट, बट ये याद हो जाएंगे थोड़े से, है ना, थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। तो जो शेख इमाम उद्दीन है उसको अपने जाल में फंसा देता है कौन? तुगलक। अपने घर इनवाइट करता है और उसी को मोहरा बना के ये बोलकर कि तुम जाओ, मेरा संदेश एन उन मुल्क के पास जाओ और कहो कि हमें शांति चाहिए। लेकिन ये गेम खेल जाता है तुगलक, और तुगलक उसको अपनी ड्रेस पहनाकर अपने सफेद घोड़े में बिठाकर भेज देता है, जिससे कि एन उन मुल्क को लगे कि तुगलक आया है, और तुगलक पे अटैक करने की वजह से वो इस पे अटैक करके इसको मार देता है। और पीछे से तुगलक आता है और पीछे से आके एन उन मुल्क पे अटैक करके उसको डिफीट कर देता है और बाद में कहता है अब तुम डेक्कन चले जाओ। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? मुझे बताते भी रहिए टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। प्लीज लेट मी नो, इन्फॉर्म मी ऑल्सो। ओके, चलिए मैसेज कीजिए, मैसेज क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या होता है, जो ये शिबाब उद्दीन है, मैंने एक कैरेक्टर आपको और कराया था, शिबाब उद्दीन। शिबाब उद्दीन क्या रहता है? एक रूलर रहता है जिसपे सुल्तान एक समय पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि ये बहुत विश्वसनीय पात्र था। तो शिबाब उद्दीन का मर्डर हो जाता है। तो कौन करता है मर्डर? सुल्तान करता है, एज रतन सिंह। और उसके बाद रतन सिंह, एक रतन सिंह भी एक कैरेक्टर है जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो कि क्या रहता है? इसी का, सियाबुद्दीन का एडॉप्टेड, मतलब गोद लिया भाई जिसे कह लो। वो फिर किस पे अटैक करता है? पीछे से चाकू घोंप देता है। वो चाकू घोंप देता है तुगलक पे।
यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैं हटा रही हूँ, ऊपर स्क्रॉल करूंगी तो यहां तक लिख लिया। जिन्होंने लिखा नहीं है वो लिखते भी रहिए, क्योंकि मैं समझाती भी जा रही हूँ, और वैसे भी ये रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा, तो आप बाद में भी चाहे तो लिख सकते हैं। शैल आई मूव ऑन? जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। आगे चलूं? स्क्रॉल कर लेते हैं, ओके। क्या होता है, अब यहां से करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, जब एक बार उसकी, अब ये जो स्टेप मदर रहती है उसकी, किसकी, तुगलक की, जो स्टेप मदर रहती है, उसको पत्थर से, तुगलक क्या करता है, ये क्वेश्चन आता भी है, उसको पत्थर से लोगों से कहकर मर्डरिंग, उसको पत्थर से मरवा देता है। किसको? अपनी स्टेप मदर को। ठीक है, लेकिन क्यों मरवाता है, कारण अगर पूछ लिया जाए क्यों मरवाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेप मदर रहती है वो निजाब को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उसको लगता था कि निजाब क्या करेगा, नुकसान भी हो रहा होगा राज्य का, तो वो साथ नहीं देगा। मतलब वो क्या करेगा, वो कोई अच्छी सलाह नहीं देगा तुगलक को, और तुगलक उस पर बहुत विश्वास करता था। तो इस वजह से, इसी रीजन से उसको लगा कि निजाब को मार देने में ही बेहतर है, तो वो निजाब को मरवा देती है। और जब ये बात पता चलती है, और स्टेप मदर खुद ही बता देती है, ये भी एक चीज पॉइंट याद रखिए कि जो स्टेप मदर रहती है तुगलक की, वो खुद ही ये बात रिवील कर देती है। और जब तुगलक को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, और उसको लगता है मेरी माँ ने ही निजाब की हत्या करी है, तो वो और आदेश दे देता है कि मेरी माँ को पत्थरों से मारो। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, अजीज। अजीज का कैरेक्टर मैंने आपको लिखाया था, ये एक बहरूपिया का रूप धारण कर लेता है, और किस रूप में रहता है, एक ब्राह्मण के रूप में रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ब्राह्मण का रूप तो रहता है, लेकिन ब्राह्मण के रूप का जो नाम है वो क्या नाम है, तो वो नाम रहता है विष्णु प्रसाद। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो विष्णु प्रसाद नाम से ये क्या रहता है, डिस्गाइज फॉर्म में रहता है, ब्राह्मण के रूप में। एक्चुअल में ये एक मुसलमान है, इज अ मोहम्मदन अजीज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे ऊपर ही लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ तक लिख लिया कि नहीं? अगर नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। पहले समझ लीजिए, और उसके बाद मैं आपको वो कर दूंगी। नेक्स्ट, अब अजीज जो है, अजीज आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक विलन का कैरेक्टर यहाँ खेलता है। तो अजीज क्योंकि बहुत ज्यादा क्रूअल है, वो लोगों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि लोगों से वो पैसा ऐंठने के बारे में सोचता रहता है, उसको लोगों के बारे में कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। ठीक है, तो होता क्या है, टू द पीपल बहुत ज्यादा वो लोगों के लिए क्रूअल बन जाता है, हु आर मूविंग दिल्ली टू दौलताबाद, जो दिल्ली से कहा जा रहे थे, दौलताबाद, जो दिल्ली से दौलताबाद जा रहे थे, उनके लिए वो इतना निर्दयी हो जाता है कि उनसे सारे पैसा हड़प लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? टेक्स्ट भी करते रहिए जिससे कि मुझे पता चलता रहे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो अजीज है, अजीज आजम, ये दोनों क्या है, दोनों दोस्त है, क्योंकि आजम जो है वो इसका रॉबरी में मदद करता है। ठीक है, तो वो रॉबरी में मदद करता है, चोरी कराने में उसकी हेल्प करता है। तो जो अजीज है, आजम से कहता है चलो क्यों ना हम एक काम करें, हम काउंटरफीट करेंसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काउंटरफीट करेंसी बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो काउंटरफीट करेंसी बनाने का आदेश दे देता है। तो जब वो काउंटरफीट करेंसी बनाने का आदेश दे देता है कॉइन के लिए, काउंटरफीट तो जान रहे हो ना, मैंने लिख भी रखा है, नकली। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली। तो ये लोग नकली पैसा बना देते हैं, जाली जिसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉपर के कॉइन्स बना देते हैं, कॉपर के कॉइन्स उनको दे देते हैं, उनसे सिल्वर के कॉइन्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो कंगाल कर देते हैं तुगलक के लोगों को भी, और तुगलक की डायनेस्टी को भी। क्लियर है? इसके बाद अजीज एंड आजम किल्स, ये क्वेश्चन आता है गियाजुद्दीन। गियाजुद्दीन मैंने तुम्हें बताया भी था, कल भी बताया था
ये एक मैंने आपको कल कैरेक्टर बताया था, आपको याद हो उससे साथ ही साथ याद भी रखें। गियासुद्दीन मैंने बोला था एक डिसेंडेंट था खालिद आबासिद से, और गेस्ट के रूप में वो आता है, जिसको तुगलक क्या करता है, ऑनर के लिए बुलाता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो आजिज है और आजम है, दोनों मिलकर गियासुद्दीन को पहले ही मार देते हैं, वो पहले ही रास्ते में पहुंच जाते हैं। गुड इवनिंग रविता। तो इसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ पर जो अजीज है, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है, वो अब फिर दोबारा अपना रूप बदल देता है और किसके रूप में आ जाता है, गियासुद्दीन। अब मतलब कि तुगलक के सामने वो किस भेष में जाता है, गियासुद्दीन की। और सबसे पहले कौन सा भेष में आता है, ब्राह्मण के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद मैं आपको सीन्स डिस्कस करती हूँ। इसमें कम से कम 12 सीन है। हर एक सीन में क्या क्या हुआ था, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो मैं सीन वाइज ये चलती हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके बताइए, प्लीज टेक्स्ट मी फास्ट, टेक्स्ट मी। हाँ जल्दी से बताइए। ओके, ठीक है, सभी ने कर लिया। ठीक है, तो चलिए मैं अब आगे मूव ऑन करती हूँ। अब हम सीन पे चलेंगे। ठीक है, दिस इज सीन। अब सीन वाइज आपको याद रखना है कि कौन से सीन में क्या होता है। इसको मैं ऐसे भी स्लाइड कर सकती हूँ। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सीन 12 है या 13। एक्चुअली इसमें शायद मुझे लगता है 13 सीन है, 13 सीन होंगे। 12 नहीं है, 13 है। 13 सीन है, 13, 13। तो हर सीन को हम देखते हैं। सीन वन पे चलते हैं, सीन वन में क्या होता है। तो सीन वन में यहाँ लिख रहा है, ये खुलता है, मतलब जो ये जो प्ले है ये ओपन किस में हो रहा है, इन द ईयर 1327 एडी। ठीक है, 1327 एडी में ये ओपन हो रहा है। इसका जो टाइम पीरियड है ये डिपिक्ट कर रहा है, ये बताता है द यार्ड इन फ्रंट ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ दिल्ली। जो चीफ जस्टिस, जो चीफ कोर्ट है दिल्ली का, जज जस्टिस जहां पर है उसके सामने ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब वहां पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्राउड सीम लार्जली मुस्लिम्स एंड हिंदूज। जहां पर लोग इकट्ठा है जस्टिस के सामने, वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, और भीड़ में कौन कौन है, ज्यादातर मुस्लिम्स है और हिंदूज है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन पीपल एज कोरस, ऐसे लगता है जैसे कि कॉमन लोग भी हैं जो किस में है, कोरस में है। कोरस तो आप सभी लोग जानते हो, जो ग्रुप में समूह में क्या करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, तो समूह में जो गाना गाते हैं उसको हम कोरस कहते हैं। तो ऐसा लगता है मानो सारे जो ग्रुप में जो लोग हैं वो किस में है, कोरस में है। ठीक, जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिया जा रहा है एक्ट सीन वन में, याद रखिएगा, सीन वन में जो पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो है टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, कि दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी जाए कैपिटल को। तो ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि कौन से सीन में दिल्ली टू दौलताबाद जाने की बात की जाती है, तो दैट इज योर सीन वन। याद रखना इसको, ठीक है, सीन वन की बात है ये। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। एक्चुअली रीजन क्या था, दिल्ली से दौलताबाद जाने का कारण क्या था, तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो तुगलक थे, तुगलक भले ही मुसलमान थे लेकिन उनको हिंदूज के प्रति उतनी ही क्या थी, मतलब हम कहें तो हिंदूज के लिए भी वो अच्छे थे। तो ये उनका एक काइंड नेचर देखने को मिलता है कि उनकी परवाह भी वो काफी अच्छा करते थे, ऐसा नहीं है कि जातिवाद करते थे। तो वो ये सोचते थे कि यदि हम दिल्ली से दौलताबाद चले जाएंगे तो वहां और भी ज्यादा हमें हिंदूज मिलेंगे, और जितने ज्यादा हिंदूज मिलेंगे वो हमारे और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। साथ ही साथ उसका एक तो वो चाहता था कि मुसलमान और हिंदूज के बीच एक अच्छा क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए। तो दिस वाज द मेन पर्पस टू शिफ्ट दिल्ली टू दौलताबाद। क्लियर है? लिख लिया? मैं आगे स्क्रॉल कर दूं, प्लीज बताते भी रहे।
मेरे को बताते भी रहे, स्क्रॉल कर दे। दो मिनट दे रही हूँ, अगर मुझे आगे करना है तो मुझे बता भी दीजिएगा, मैसेज टेक्स्ट कर दीजिएगा। अभी शायद आप लोगों ने लिखा नहीं है, कोई नहीं, लिख लीजिए, मैं आपको एक दो दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ। अब तो ये स्क्रीन पे है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को लिखने में। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड राइट इट। और कहीं पर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ भी ले। मैसेज कर देना अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सोल्यूशन वाला मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस सोल्यूशन में कल एक्सप्लेन करूंगी। आज आई हैव टू गो समवेयर इन द इवनिंग। लिख लिया? जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके बताइए प्लीज। मैं, सभी ने लिख लिया? देखिए, काफी टाइम दे दिया मैंने, काफी टाइम दे दिया। आगे कर ले। वैसे ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर कहीं छूट भी जाता है तो आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है? इतना ही टाइम दूंगी मैं, जिससे कि आगे का भी एक्सप्लेनेशन हो सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक जूम ज्यादा हो गया, रुकिए एक मिनट। दिख नहीं रहा होगा बोर्ड। जूम ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए। अब ठीक है, जूम देख लीजिए, आप मुझे जूम का बता दीजिए, वो हाथ से कभी कभी हो जाता है। जूम ठीक है? एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है एरो। मुझे लगता है बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको? अब ठीक होगा, अब दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद ये हमारा सीन वन चल रहा है, सीन वन को याद रखते रहिए। ये सीन वन चल रहा है, ठीक है? तो सीन वन में अब आगे क्या होता है ये भी देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट श्रीउड कॉमन मैन अजीज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से सीन में सबसे चालाक कनिंग इंसान की एंट्री होती है, तो वो है सीन वन में, ठीक है? और उसका नाम क्या है? उसका नाम है अजीज। क्या नाम है उसका? अजीज। जो क्या करता है? जो प्लान करता है। क्या प्लान करता है? कि वो एक्सप्लॉइट करेगा मास। मास मतलब ग्रुप के लोगों को। फर्स्ट लाइन नहीं देख रहा, दिख रहा? अच्छा, फर्स्ट लाइन नहीं दिख रही है, रुकिए। अब देखिए, अब तो दिख रही होगी। नाउ इट्स क्लियर? सही है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है। तो पहला व्यक्ति जो श्रूड पर्सन है वो कौन है यहाँ पर? अजीज। जिसका मकसद है कि वो लोगों को, मासस को क्या करे? एक्सप्लॉइट करे। और किस फॉर्म में? एक बहरूपिया के रूप में। तो बहरूपिया के रूप में वो कौन सा भेष में आता है? वो आपको पता है, विष्णु प्रसाद एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है। क्लियर है? ये ऊपर लाइन लिख लो तो बता दो, फिर मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करूंगी। यहां तक लिख के मुझे बताओ। ये वाला पैरा लिख के मुझे बताओ, ये वाला। उसके बाद मैं ऊपर ही कर दूंगी। यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं ऊपर करूंगी, पेज ऊपर कर देंगे।
प्रेजेंट सब लोग हैं, इसमें पता भी नहीं चल रहा कितने प्रेजेंट है। अच्छा, ठीक है। बहुत से लोगों को शायद मैसेज ही नहीं गया है शायद। लिख लो तो बता दो, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं इसके बाद आगे चलूंगी फिर। खाली यहीं से लिखना है, अपने इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ तक, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लिख लिया? जीवंती ने कर लिया है। और भी लोग फटाफट लिखिए प्लीज। सभी ने कर लिया? थोड़ा स्पीड में लिखिए। ठीक है, मैंने ये काफी टाइम दे भी दिया, ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अगर सपोज आपका छूट भी गया तो आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलूंगी, आगे ऊपर चलेंगे अब हम। ये सीन 1 चल रहा है भाई, ये ध्यान जरूर देना आप। ठीक है, ये सीन कौन सा चल रहा है? 1। अब सीन 2 तब आएगा दूसरा, ठीक है। तो ध्यान देते रहना, सीन 1 का ही अभी पार्ट चल रहा है। ठीक है। अब देखिए सीन 1 में ये कहता है इक्वालिटी टू बोथ। अब यहाँ पर जो बात, जो मैसेज जा रहा है तुगलक के थ्रू, कि तुगलक यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये सीन 1 की बात है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई इक्वालिटी मिलनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। किसको? दोनों ही धार्मिक ग्रुपों को। दोनों धार्मिक ग्रुप कौन से थे? बाई जस्टिस, न्याय की वजह से इन दोनों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो मुस्लिम हो। ठीक है। तो ये एक मैसेज यहाँ दिया जाता है किसके थ्रू? मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू। तो हम इसीलिए कहीं ना कहीं पर, आपको जब मैंने कल बताया था कि कर्नाड जी ने जो मैसेज दिया था, गिरीश कर्नाड ने, उन्होंने उनको इसीलिए मैन ऑफ ऑपोजिट कहा। इसलिए ऑपोजिट कहा क्योंकि वो बड़े ही एक तरीके से सनकी तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं उनके अंदर धर्म को प्रति, दोनों धर्म को लेकर एक प्यार था कि भाई दोनों लोगों के अंदर एक एकता हो, समानता हो। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है यंग जनरेशन। उन अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या राय है। तो जो यंग जनरेशन थी वो तो कहती थी कि ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। जो यंग जनरेशन, जो उस समय की जो यंग जनरेशन थी, वो मानती थी आशावादी को। ठीक। और जो पुरानी थी वो थी पैसिमिस्टिक, वो निराशावादी। कहने का मतलब ये है, जो उस समय तुगलक के समय जो राज्य में रह रहे थे, उनमें जो जवान लोग थे, यंग थे, वो कहते थे कि तुगलक सही है। लेकिन जो पुराने लोग थे वो उसकी चीजों से क्या थे? नाराज थे, निराश थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये चीज क्या है? गलत है। तो लिख लिया तो आप बता दीजिए। तो यहां तक हमारा सीन 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे सीन 2 पे। इफ यू हैव डन दैट प्लीज लेट मी नो। लिख लीजिए, उसके बाद मुझे बता दीजिए प्लीज। डन। लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए, फिर मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, मैं 2 मिनट और देती हूँ। 2 मिनट में और लोग भी जो इनका रह गया है वो लिख लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। ठीक है। अब मुझे लगता है आगे मूव ऑन कर लूँ, क्योंकि
इतनी देर भी स्क्रीन पे है तो आप लोग देख सकते हैं, यदि आपने ना लिखा हो तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सीन 2 पे। देखिए सीन 2 में क्या होता है। अब सीन 2 में यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। किन लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, ये इंट्रोडक्शन लिखा है, ये लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का। तो अब आपको याद रखना है कि तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जिनका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो है तुगलक की स्टेप मदर। इनका एंट्री कब है, याद रखना सीन 2 में इनकी एंट्री होती है। ठीक है, तुगलक की स्टेप मदर पहली। दूसरा नाजिब। नाजिब मैंने आपको लिखाया था, हु इज नाजिब। नाजिब एज अ, ये लिखा रखा है, एज अ प्राइम मिनिस्टर रहता है, गाइड के रूप में, एंड एडवाइजर रहता है। किसका एडवाइजर रहता है, तुगलक का। ऑफ अ किंग, अ ट्रस्टेड मैन, मतलब इस पे, इस नाजिब पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे कौन, तुगलक। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। उसके बाद है तीसरे कैरेक्टर की एंट्री, और तीसरे कैरेक्टर का नाम है बरानी। बरानी भी कौन है, ये इनके दरबार में एक हिस्टोरियन है जो बहुत ही ईमानदार है राजा के लिए। उनकी नजरों में, अगर विटनेस ऑफ कोर्ट, अगर हम कोर्ट की अच्छी भलाई के लिए अगर देखें तो सबसे ईमानदार बरानी रहता है। और जो इनकी जो स्टेप मदर रहती है, इनकी तुगलक की, वो ज्यादा विश्वास बरानी पे करती थी, बजाय नाजिब पे नहीं करती थी, क्योंकि नाजिब उन्हें चालाक लगते थे। वो सोचते थे ये तो, इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ये जो किंगडम है, राज्य है, इसको संभाल के रख सके। लेकिन ये बरानी जो है, ये क्या है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, ईमानदार है। तो ये जो भी राय मशवरा देगा, किसको, तुगलक को, तो ये अच्छी ही राय देगा, ये उनके मन में विचार था। और वो बरानी को बोलती भी है कि तुम तुगलक के करीब जाता रहो, ना कि नाजिब। तुम नाजिब से ज्यादा तुम रहो तुगलक के करीब, जिससे कि तुगलक की बुद्धि में कुछ सही चीजें घुसे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। लिख लीजिए, देन आई विल मूव द स्लाइड। बोर्ड क्लियर तो दिख रहा है ना सबको। क्लियर है मैम, ओके ओके। मुझे यही लगता है ना, बार बार क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लियरिटी ही जरूरी है, उस पर्पज से ये बोर्ड लिया गया है। जब लिख ले तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करके मैसेज कर दें। लिख लिया, ठीक है, जीवंती ने लिख लिया, सभी ने लिख लिया। आज जया नहीं आई, जया का डिमांड था कि मैडम तुगलक करा दीजिए, आज जया एब्सेंट है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। हो गया, ठीक है।
ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने 2-3 मतलब 5 मिनट तो हो गए, मुझे लगता है 2-4 मिनट तो हो ही गए हैं। ठीक है, अब जो आप रिकॉर्डिंग में भी देख लेना इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम आगे मूव करेंगे। ये ट्रस्टेड मैन ऑफ अ किंग है, ठीक है, लिख लेना आगे। वो भी वैसे भी मैंने बता दिया था आपको। ये सीन 2 चल रहा है अभी, ठीक है, सीन 2 में ही चल रहे हैं हम अभी। ठीक है, यहां से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सीन 2 ही चल रहा है अभी, सीन 2 का ही पार्ट हम ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, अब जो ड्रामेटिक टेंशन है, अब ड्रामेटिक टेंशन मतलब ड्रामा में टेंशन आ गया, तनाव शुरू हुआ। तनाव शुरू कैसे हुआ? क्योंकि एन उन मुल्क, जो कि एक बचपन का दोस्त है किसका? राजा का। राजा कौन है यहाँ? तुगलक का। वो रिवोल्ट करता है, वो लड़ाई करता है किसके खिलाफ? द रूलर। और रूलर कौन है? सुल्तान। तो सुल्तान के खिलाफ वो अब यहाँ पर, उसको पता चल गया कि तुगलक सही नहीं चला रहा शासन, उसने करेंसीज बदल दी। तो ये एक तरीके से एक उसके लिए क्या है? बैड, कि राज्य चलाने के लिए एक नुकसानदायक डिसीजन है। तो वो अब रिवोल्ट करने के लिए एनुल मुल्क अब आ गया है किसके खिलाफ? रूलर सुल्तान के खिलाफ, जो कि उसका एक बचपन का दोस्त भी है। तो यहां पर ड्रामा में टेंशन शुरू हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। अब ये जो जो ये एनुल मुल्क है, अब ये किधर की तरफ जा रहा है? दिल्ली की तरफ जा रहा है। तुगलक क्रेविंग फॉर एन आइडियल स्टेट। अब देखिए, तुगलक की जो भड़ास है, मतलब क्रेविंग है, उसको तो भूख है किसकी तरफ? कि मुझे तो एक आदर्श स्टेट बनाना है, मतलब आदर्श राज्य बनाना है, ठीक है। वॉन्ट्स टू चेंज हिस्ट्री, वो चाहता तो है कि मैं हिस्ट्री बदल दूं, इतिहास बदल दूं, बट ऑब्स्टिकल्स और बाय हिज ओन पीपल, लेकिन जो उसी के वहां के राज्य के जो लोग हैं, वो एक बाधा के रूप में काम कर रहे हैं। एंड कोर्टमैन, तो जो वहां के लोग हैं उसी राज्य के और वहीं के जो दरबारी हैं लगाए हुए हैं, वो इसके इस आदर्श स्टेट बनाने के मकसद में, वो उसे लगता है कि वो क्या बना रहे हैं? वो बाधा क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली वो बाधा क्रिएट नहीं करते हैं, वो लोगों की भलाई को देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन तुगलक, ये सिर्फ तुगलक के दिमाग में सिर्फ एक सनक बैठी है। इसीलिए कभी क्वेश्चन आता है कि तुगलक को क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कहा जाता है। ये मैंने फोकस नहीं कर रखा है तो यहाँ दिखेगा नहीं। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है जो क्या करे? जो पागल हो, सनखी हो। तो लोग उसको ये नाम से ज्यादा जानते थे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था, सनक बैठ गई बस दिमाग में कि हमें दिल्ली से दौलताबाद जाना है अब तो बस, और तो कुछ उसके दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा था। तो अब क्या होता है, अब ये गाइड किया जा रहा है। अब इसको कौन गाइड कर रहा है? देखो, गाइडेड बाय द नाजिब। नाजिब तुम समझ लो कितना खतरनाक आदमी है, ठीक है, डिस्गाइज फॉर्म में है। उसको गाइड कौन कर रहा है? नाजिब। टू स्टॉप द स्ट्रॉम ऑफ एन मुल्क। अब देखिए, वो गाइड कर रहा है तुगलक को कि तुम एक काम करो, कि तुम जो एन मुल्क आ रहा है उसको रोक लो, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। किसकी मदद से? कह रहा है कि किसकी मदद लो तुम? शेख इमामुद्दीन, जिसको वो जाल में फंसा के उसकी मृत्यु करवा देते हैं। तो पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। और जल्दी से लिखिए, फिर मुझे जल्दी से टेक्स्ट भी करिए, जल्दी से लिखिए जरा, राइट इट फास्ट।
लिख लो तो मैसेज कर देना। सीन वाइज लिखिएगा, है ना, जो सीन जिसमें चल रहा है, जो सीन में जो पॉइंट है उसी सीन के अंदर लिखना, तो आपको हर चीज क्लियर रहेगी। डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आगे चलते हैं। ओके, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, फियर नहीं दिखाई दे रहा शायद। ठीक है, अब देखिए, अभी सीन टू का ही है, तो सीन टू का ही देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, ये तुम्हें मैंने बता दिया, शेख इमामुद्दीन वो उसको मरवाने के बारे में सोचता है, ये लिख दिया। आपको ये नहीं देखना, ये तो मैंने पीछे लिखवा दिया ना, आपको तो यहाँ से देखना है पॉइंट। यहाँ से तो दिख रहा है शायद, ये दिख रहा है ना, स्टेप मदर डिस्टर्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो लैपटॉप में साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग बताइए। टेक्स्ट करके बताइए, दिख रहा है आपको, ये विजिबल है? जल्दी टेक्स्ट कीजिए, लिखिए बाद में, पहले मुझे बता दीजिए, इज दिस विजिबल टू यू? टेक्स्ट मी फास्ट, तो मैं एक्सप्लेन भी करूं। कोई भी जरा बता दीजिए। नो वन इज देयर टू टेल मी। अच्छा ठीक है ना, हाँ मुझे बता जरूर दिया करें, क्योंकि फिर मुझे उसी हिसाब से आइडिया लगता है। तो देखिए, स्टेप मदर जो है वो डिस्ट्रस्ट, मतलब वो विश्वास नहीं करती है, जो बात मैंने पहले भी बोली, किस पे विश्वास नहीं करती है? नाजिब पे। क्यों विश्वास नहीं करती नाजिब पे? क्योंकि उसको डर है, उसको फियर है कि वो किसके ज्यादा नजदीक है? राजा की। क्योंकि उसको उस पर विश्वास नहीं है। उसको विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही डिसीजन नहीं देता। ट्राई टू कॉन्फिडेंस, अब वो चाहती है कि भाई जो राजा है वो किस पे, इस जो स्टेप मदर है उसका कॉन्फिडेंस, विश्वास किस में है? जो हिस्टोरियन बरानी है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल आदमी है, तो वो जो सिंपल आदमी है वो सही राय देगा। ये सोचकर स्टेप मदर किसको ज्यादा कन्विंस करना चाहती है कि तुम राजा के नजदीक रहो, सुल्तान के नजदीक रहो? वो चाहती है कि बरानी रहे। फिर हमारा आता है सीन थ्री। अब सीन थ्री में क्या होता है? सीन थ्री में भी फुल विथ ड्रामेटिक एक्शन। ये पूरा सीन एक ड्रामेटिक एक्शन से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पहला एनकाउंटर है वो किसके बीच में दिखाई दे रहा है? एनकाउंटर मतलब आमना सामना, किसके सामने हो रहा है? शेख इमाम उद्दीन और द किंग तुगलक, इन दोनों के बीच में आमना सामना हो रहा है। ठीक है, अभी इतना लिख लो, उसके बाद में आगे का बताऊंगी, क्योंकि नीचे की लाइन कट रही है, तो वो आप देख नहीं पाओगे, इवन यू कांट अंडरस्टैंड आल्सो। सो प्लीज ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स एंड try to write as fast as you can, and text me also after completing your this. टेक्स्ट करके बता दीजिए।
लिख लिया। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को अपनी, क्योंकि ऐसे में टॉपिक्स ज्यादा जल्दी कवर होंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट चुना। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे एक्सप्लेनेशन इजी भी हो जाता है और साथ ही साथ टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, डन, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चलते हैं। अब हम यहां से चलेंगे। देख लेते हैं ये एक्चुअली क्या है, इसमें आगे ये देख लेते हैं। देखिए, अब ये तो पता चल गया कि इमामुद्दीन और तुगलक का आमना सामना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेख है वो एक्चुअली एक होली पर्सन है, एक रिलीजियस, एक धार्मिक इंसान है, और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने इस्लाम धर्म को लेकर, ठीक है। और वो विश्वास करता है फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पे। तो ये इस्लाम धर्म को मानता है और इस्लाम की जो धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, फिलॉसफी है, उस पे वो विश्वास करता है। दूसरी तरफ नोज अबाउट द किंग। अब उसको ये जो शेख इमाम है, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसको इसके बारे में पता है कि कितना वो राजा पावरफुल है, ठीक है, लर्न है और इंटेलिजेंट है टू क्रिएट हेवन ऑन अर्थ। कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। देखिए, इनको पता है, शेख को, जो एक होली पर्सन है, कि तुगलक कितना शक्तिशाली है, लर्न है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। किस चीज के लिए? कि वो धरती पर क्या कर सकता है, आसमान ला सकता है। कहने का मतलब है इतना उलट फेर कर सकता है, ये अच्छी तरीके से ये जानते हैं। तभी वो इनका साथ नहीं देते, समर्थन नहीं करते। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं वो करती हूँ। ये छोटा सा ही है, इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। लिख लो तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोगों ने कर लिया, ये टेक्स्ट करके मुझे बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं तुगलक ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसके सीन बहुत ज्यादा है, और थोड़े से जो नाम है वो थोड़े से नाम याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो इस वजह से लगता होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे में नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को मैं वो भी दे रही हूँ, उससे आप, रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर से चलते हैं। अब क्या है, अब जो किंग था, किंग इनवाइटेड, किंग क्या करता है, उसको इनवाइट करता है। किसको? शेख इमाम उद्दीन को। काहे के लिए इनवाइट करता है? कि तुम आओ भाई और लोगों को बताओ, एड्रेस करो, और उनको किसी तरीके से, क्योंकि जो इस समय जो लोग थे, जो उसी उन्हीं के राज्य के, तुगलक के राज्य के जो लोग थे, वो अब क्या थे, तुगलक के खिलाफ हो गए थे। क्योंकि तुगलक के जो डिसीजन थे वो बहुत ही ज्यादा, ऐसे थे मानो जैसे उसको सनक चढ़ी है, उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको अपने राज्य के लोगों की परवाह नहीं थी। तो ये सोचकर, इस चीज को सोचकर लोग भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद अब यहाँ पर गेम खेलता है तुगलक, वो भी अजीज के कहने पे। मैंने आगे भी बताया आपको, है ना। तो वो क्या करता है, वो इनवाइट करता है शेख इमामुद्दीन को कि तुम जाओ, पब्लिक में जाओ, पब्लिक को तुम मनाओ कि तुम शांत हो जाओ। अब किंग क्या करता है, ट्राई करता है टू ट्रैप शेख एंड सेंड हिज गार्ड टू प्रिवेंट द मासेस। अब क्या करता है, यहाँ पर एक ट्रिक करी जाती है कि किंग जो है, जो राजा है, तुगलक है, तुगलक शेख को भेज देता है और शेख के पीछे अपना ही एक गार्ड भेज देता है,
और गार्ड को भेजने के बाद वो क्या करता है, वो शेख को लोगों से दूर रखने की बात करता है। वो कहता है कि इनका इंटरेक्शन जनता के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कर देता है, उसको लोगों का दरवाजा बंद कर देता है और शेख अकेला हो जाता है पब्लिक स्पीच में। मतलब वो पब्लिक को वहां उनसे मिलने नहीं देता तुगलक। और तुगलक किसको भेजता है कि तुम ऐसा करो, अपने गार्ड को भेजता है, क्योंकि वो इनका इंटरेक्शन नहीं चाहता था। वो तो फंसाना चाहता था, शेख कैसे भी करके हमारे घर में फंस जाए, इसके बाद इसको तो हमने मरवाना है, इसको अपने रास्ते से हटाना है। और इसको फिर एन उन मुल्क मार देता है। ठीक। अब नो बडी अटेंड द पब्लिक एड्रेस। अब भाई पब्लिक एड्रेस को तो ये क्या कर देता है, रोक देता है गार्ड, शेख को भेजता ही नहीं है। तो पब्लिक एड्रेस कोई भी नहीं आ पाता, उस पब्लिक जहाँ जनता होती है, मास होती है, जहां पर बातचीत होगी, सलाह होगी, मशवरा होगा, वहां तो कोई लोग ही नहीं आते। तो किंग क्या करता है, डिफीट्स द शेख हु इज फूल्ड बाय द किंग। अब यहाँ डिफीट मतलब वो हरा दिया उसने शेख को, और उसको एक बेवकूफ बना दिया। बेवकूफी तरीके से, मतलब उसको राजा ने ट्रिक खेल के अपने जाल में फंसा लिया। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। राइट इट फास्ट। लिख लीजिए। लिख लिया तो बता भी दीजिए मुझे। जल्दी से लिख लीजिए एंड देन बता दीजिए। डन। चलिए, अब मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। ये लाइन भी लिख लीजिए आप, ये भी लिख लीजिए, ये लास्ट ही है। हैज लॉस्ट हिज फेथ अमंग द मासेस। अब भाई क्योंकि शेख ने क्या किया, शेख ने वादा किया कि मैं आऊंगा, लोगों से मिलने आऊंगा, लेकिन शेख नहीं आ पाता। शेख तो एक्चुअली आना चाहता है, लेकिन जो तुगलक का गार्ड होता है वो उसको रोक देता है। अब लोगों के अंदर क्या हो जाता है, शेख के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है शेख ने खाली ऐसे ही बोला, शेख किसी काम का नहीं है। तो एक तरीके से तुगलक ने कॉन्स्पिरेसी रचकर शेख को जनता के सामने गलत। तो ये लाइन है, एक लाइन इसको लिख लो, फिर मैं आगे चल रही हूँ। लिख लिया तो बताइए, ये तो एक लाइन का मतलब था, है ना। तो ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे कर रही हूँ। अब हम जल्दी से सीन 4 कंप्लीट कर लेते हैं। सीन 4, सीन 4 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट्स देयर इन इट। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अब जो ये ड्रामेटिक टेंशन था, ये बिल्डअप हो गया और इनिशिएट हो जाता है। जो सेकंड उसमें, जो थर्ड में चल रहा था, थर्ड सीन में, वो और ज्यादा यहाँ बढ़ने लग जाता है एक्ट 4 में। जो शेख शिवाबुद्दीन जो थे, अब उनको इनवाइट किया जाता है लुक आफ्टर इन द एब्सेंस ऑफ किंग, कि भाई अब राजा नहीं है, तुम यहाँ आके यहाँ की देखरेख करो। किंग बहुत बिजी रहता है फाइटिंग में विथ एन उन मुल्क। कहने का मतलब है अब यहाँ युद्ध चल रहा है एन उन मुल्क के बीच में और किंग के बीच में। रतन सिंह क्या करता है, एक बुरी न्यूज लेके आता है कि शेख इमामुद्दीन की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और ये किसको लेके आता है ये मैसेज, ये क्वीन को लेके आता है। और क्वीन यहाँ पर कौन है, स्टेप मदर। यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तब मैं बाद में बताऊंगी, आप इतना लिख लीजिए फटाफट से।
वो आके बताता है रानी को, मतलब स्टेप मदर को, कि भाई शेख इमामुद्दीन की मृत्यु हो गई। और आपको मैंने बता दिया कि कैसे होती है उसकी मृत्यु। उसको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उसको तुगलक अपनी ड्रेस पहना के आगे बिठा देता है घोड़े हाथी में। और उसके बाद क्या होता है, एनुल मुल्क को लगता है कि यही तुगलक है, तो वो अटैक कर देता है। वो सोचता है तुगलक मर गया, लेकिन तुगलक पीछे से अटैक करके उसको हरा देता है और उसको बोलता है कि तुम अब वापस डेक्कन चले जाओ। चलिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से और मुझे जल्दी टेक्स्ट कीजिए सो दैट वी कैन मूव फर्दर। जल्दी जल्दी लिखिए। कम ऑन, लिख लिया। चलिए, काफी दे दिया टाइम मैंने। ये आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं और वैसे भी बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने लिखना था, क्वीन तक। क्वीन से ऊपर की कहानी देखेंगे आप, नीचे की कहानी, सॉरी। देखते हैं अब क्या होता है, इसके आगे क्या होता है। जब क्वीन तक बात पहुंच जाती है तो होता क्या है, जो किंग है, रिटर्न अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ शेख, वो इस प्रकार से आता है वापस। एक्चुअली गेम तो तुगलक का ही खेला रहता है, लेकिन वो वापस इस प्रकार से आता है कि मानो उसको शेख की डेथ पे बहुत ज्यादा क्या है, दुख है। एनुल मुल्क इज डिफीटेड, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, बैटल में। और उसको कहा जाता है कि तुम जाओ अवध को, कि तुम जाओ और दोबारा अवधि जाओ, अवधि को देखो, तुम यहाँ आने की कोशिश मत करो। ठीक है। नेक्स्ट लाइन भी देख लीजिए। ओनली द नाजिक, सिर्फ एक नाजिक था जो अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ किंग। सिर्फ नाजिक, क्योंकि नाजिक तो हर चीज से वाकिफ था ना, कि तुगलक के मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या कॉन्स्पिरेसी थी। तो नाजिक ही जानता था असल में कि ये सब खेल तो रचा गया किसके द्वारा है, तुगलक के द्वारा। यहां तक लिखिए। इसके बाद आगे चलेंगे और इस सीन को खत्म करके आगे कल करेंगे। जल्दी से करिए जरा, राइट इट फास्ट। ये हटा देते हैं रेड पेन से, अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। करके मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज। डन। यहाँ यहाँ तक लिखना है, किंग तक। ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर का करेंगे, नीचे का, सॉरी। रतन वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। अब क्या होता है,
अब जो रतन सिंह था वो इन्फॉर्म कर देता है टू शेख that the nobles and armies hold a secret meeting to discuss the important matters. अब यहाँ पर रतन सिंह जो खुद का क्या रहता है, शेख इमामुद्दीन का जो वो रहता है भाई, सौतेला भाई, वो अब क्या करता है, वो बात करता है कि नोबल्स और आर्मीज मिलके क्या कर रहे हैं, एक सीक्रेट मीटिंग रख रहे हैं। और सीक्रेट मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैटर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट सीन, मतलब फोर्थ सीन का ये लास्ट पॉइंट ही था, तो इसको लिख लीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, इसको लिख लीजिए। पांचवा और करा देती हूँ 5 मिनट में, आप लोग लिखने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर ऑल्सो, तो या तो फिर मैं कल ही आगे कंटिन्यू कराऊंगी। इसको लिख लीजिए, बाकी रिमेनिंग 6th 7th 8th 9th, पहले मैं सबसे पहले आपको ग्रामर की क्लास भी लेनी थी मुझे, तो सबसे पहले हम कल ग्रामर को कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को, उसके बाद मैं आपको फिर ये कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया तो बता दीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? मैम जी, हम पूरी स्पीड से लिख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, लिख रहे होंगे, आई नो आई नो, आई नो कि आप लोग लिख रहे होंगे। तो ये फिर हमने आज कर लिया है, इसके बाद रेस्ट कल हम आगे का करेंगे, लेकिन कल मैं जो आपको कराऊंगी, कल हम ग्रामर को भी लेंगे। ठीक है, तो कल ट्रांसफॉर्म में आज कराना था, लेकिन मैंने सोचा थोड़े सीन्स स्टार्ट कर लेते हैं, तो कल सीन को बाद में करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कर लेंगे। ठीक है, तो शैल आई वाइंड अप द क्लास नाउ? और प्रैक्टिस सेट का जो सोल्यूशन है वो आज नहीं होगा, आज 10 बजे जैसे हो रहा था, तो आज ना होके वो कल होगा। ठीक है, कल मैं आपको टाइम भी बता सकती हूँ, जरूरी नहीं है 10 ही बजे, देखते हैं कल अगर जल्दी हो जाएगा तो मैं जल्दी करा दूंगी। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ, द रेस्ट वी विल डू टुमारो। ओके, डन। ठीक है, मैं क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ अब। फाइन, ठीक है।